दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि आघन मास चल रहा है और सबसे बीच का जो बृहस्पतिवार है वो पड़ रहा है। तो आपको विशेषकर इस दिन अगर आप विशेष पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि और वैभव मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा बृहस्पतिवार पड़ रहा है। ये अगर आप ये उपाय अगर कर लेते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों ये दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान बृहस्पति की विधि विधान से पूजा की जाती है और बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। दोस्तों, साथ ही ये देवताओं के भी गुरु कहे जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही बृहस्पति देव की कृपा से जातक के जो कार्य हैं सारे सुगम हो जाते हैं, मतलब सरल हो जाते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से विवाह मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं तो दूर होती ही हैं, अपार धन की प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। अगर दोस्तों आप भी सुखद गृहस्थ जीवन, नौकरी, धन और उच्च शिक्षा चाहते हैं तो आपको भगवान बृहस्पति देव की पूजा आज मैं ऐसा उपाय बताऊंगी किस तरह से करनी है जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलने वाला है। क्योंकि बहुत ही इजी बताऊंगी, आपको व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो ज़रूर करिएगा इस बृहस्पतिवार को, जिससे आपके सारे जो काम हैं, बिगड़े काम हैं, वो बनने लगेंगे। आपका जो व्यापार का संतुलन खो गया है वो वापस आने लगेगा। तो ज़रूर करिएगा ये उपाय। दोस्तों, इस दिन पीले रंग के ज़रूर कपड़े पहनने हैं आपको। पीला रंग बृहस्पति देव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर कोई भी बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनता है तो उससे बहुत अपार धन की प्राप्ति होती है। तो विशेष आपको पीला रंग जरूर पहनना है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है आपको। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जो हैं वो धन और वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन बृहस्पति देव की कथा अगर सुनना चाहें तो जरूर सुनिएगा। इससे दाम्पत्य जीवन तो सुखमय होता ही है, घर में समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, अगर गाय को रोटी दे सकते हैं तो हल्दी डालकर थोड़ी सी गाय को रोटी दीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। गुरुवार की याद रखें दोस्तों, लेकिन गुरुवार के दिन किसी को आपको उधार नहीं देना है और ना ही उधार लेना है। कहा जाता है ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है। इसके कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार पूजा के बाद अपनी कलाई में या गर्दन पर आपको हल्दी का छोटा सा टीका जरूर लगाना है। ऐसा करने से कुंडली में जो दोस्तों ग्रह होता है वो मजबूत हो जाता है। साथ ही व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में धन लाभ होता है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जो बृहस्पति देव का जो दिन होता है, ये बृहस्पति जी का दिन होता है, ये गुरु का दिन होता है। अगर हमारा बृहस्पति मजबूत हो जाएगा तो हमारे सारे काम बनने लगेंगे। तो ज़रूर करिएगा जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये अचूक उपाय है और ये सिर्फ आपको बृहस्पति वाले दिन ही करना है। यदि आपकी जान लेते हैं दोस्तों क्या क्या उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही छोटे उपाय बताऊंगी, 2 ही उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपको विशेष लाभ होने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह दोस्तों उठना है और उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करने हैं और उस दिन आपको पूजा जैसे भी आप करते हैं ज़रूर करिए, लेकिन थोड़ी सी पूजा विशेष रखिए कि आप लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जो होते हैं उनको समर्पित हो जाए वो पूजा। तो उनके लिए दिया जलाइए और थोड़ी देर मंदिर के पास भी बैठिए, अपने घर के मंदिर के पास बैठिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बाहर जाना है या केले पे जल चढ़ाना है या कुछ करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको हल्दी का टीका लगाइए, भगवान के भी लगाइए और अपने भी लगाइए, जैसे कि मैंने बताया है आपको। इस तरह से हल्दी का लगाना है आपको। हल्दी का ही विशेष दिन होता है, ये पीले रंगों का ही विशेष दिन होता है। इस दिन आपको कपड़े नहीं धोने हैं घर में। अगर आप जेंट्स लोग हैं तो आप मना कर दीजिए कि इस दिन आपके घर में कोई कपड़े ना धोए। और आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर तुलसी जी की लकड़ी ली है मैंने यहाँ पर। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपके सारे जो मार्ग हैं वो खुलते चले जाएंगे। तो आपको जो मैंने पहले लकड़ी दिखाई थी अभी वीडियो में, इस तरह की आपको जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो सब आपको मिल जाएं, कहीं भी मिल जाएंगी आपको। जहाँ पर भी
पौधा लग रहा होगा तुलसा जी का, वहाँ से तोड़ लाइए। सूखी लकड़ी लेनी है और थोड़ी सी लकड़ी आप निकाल दीजिए और एक छोटी लकड़ी आपको इस तरह से लेनी है, जैसे मैं ये बत्ती बनाना आपको सिखा रही हूँ। इस तरह से आपको कहीं भी या तो कलावा ले लीजिए या आपको इस तरह से वाइट कलर का मिल जाएगा, या फिर आप ये लपेट सकती हैं इसके ऊपर। तो ये धागा होता है वाइट वाला, ये कहीं भी मिल जाएगा आपको। इस तरह से ले लीजिए या फिर आप कलावे को लपेट दीजिए, कलावे की भी बहुत ही अच्छी बत्ती बन जाएगी। आपको इस जो मैंने डंडी ली थी तुलसा जी की, उसी पर इस तरह से आपको लपेटना है। और लपेट के या फिर कलावे की जैसे बताइए मैंने, उसकी ले लीजिए। इस तरह से आपको दिए में स्थापित कर लेना है। और दोस्तों इसके अंदर आपको तिल का तेल ही डालना है। मेन चीज़ हो गई हमारी, तिल का तेल ही डालना है। और ये जो बत्ती है दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक बत्ती है। कहते हैं मनोकामना सिद्ध करने के लिए ये बत्ती हमें जलाई जाती है, इससे हमारी सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती हैं। तो ये या तो आप 5 बार कर लीजिए, 5 गुरुवार आपको करनी है, या फिर आप 2 भी कर सकते हैं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। देखो मन में श्रद्धा है तो सब कार्य संभव हो जाते हैं, अगर मन में श्रद्धा नहीं होगी तो सब कार्य असंभव रहेंगे। तो इस तरह से आपको एक दिया जरूर जलाना है। अगर आपके पास सुबह पे टाइम नहीं मिलता है, जल्दीबाजी रहती है, तो आप शाम को भी जला सकते हैं, और या आप इस तरह से भी जला सकते हैं। दोस्तों जब आप दिया जलाएं याद रखें थोड़ी सी चीनी या कुछ चीज़ हो उसका भोग जरूर लगाएं। इस तरह से फूलों को इसका पूजन करना है, आपको विशेष पूजन करना है इस तरह से। और रोली लगाएं अपने दिए पर, और इस तरह से चीनी का भोग लगा दीजिए और फूल जरूर चढ़ाएं इस तरह से। और फिर उसके बाद ये दिया आपको जलाना है। ये दिया जो जलाना है ये आपको विष्णु भगवान के सामने ही जलाना है। बहुत ही बड़ा बृहस्पतिवार है, अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों याद रखें कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जो दिया जलाते हैं हम उसको आसन जरूर देना चाहिए। आपको खाली दिया कभी भी नहीं जलाना चाहिए। आसन आप किस किस चीज़ों का दे सकते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों। चावल का आसन दे सकते हैं आप, फूलों का आसन दे सकते हैं आप, या फिर कोई छोटा सा सिंहासन हो वो दे सकते हैं, या फिर प्लेट का भी सिंहासन आप दे सकते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं तो चावल ले जाइए या फूल ले जाइए, थोड़े से दिए के नीचे रखिए और फिर ये दिया जलाइए। अगर आप घर में जला रहे हैं तो आप थोड़ा सा या तो प्लेट में ही जला दीजिए, या फिर आप चावल का सिंहासन फूलों का सिंहासन भी दे सकते हैं। आपको सिंहासन देकर ही दिया जलाना है, इससे ही विशेष फल मिलता है। मतलब सहरोज में भी आपको जो दिए जलाए जाते हैं वो भी आपको सिंहासन देकर ही जलाना चाहिए, कभी भी खाली दिया नहीं जलाना चाहिए। तो इस तरह से आपको दिया जलाना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। जो लकड़ी देखी थी आपने पीछे जो मैंने दिखाई थी, उनको क्या करना है दोस्तों, जैसे हवन करते हैं उस तरीके से आपको हवन करना है उन लकड़ियों का, उसके अंदर घी डालते हुए। हाँ दोस्तों देसी घी डालते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से आपको एक एक चम्मच से घी डालना है और उसका हवन करना है आपको। इस बृहस्पतिवार वाले दिन आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, और जितनी भी दोस्तों नेगेटिविटी है आपके घर में सारी दूर हो जाएगी, और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। बहुत अचूक उपाय बताया है, जरूर करिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती